कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। मैदान आज सजेगा। पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। वोटिंग इंतजामात मुकम्मल हो गए। मजमूई तौर पर 21 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। पंजाब की 13 तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की मंजूरी दे दी गई। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, चकवाल, कलरकहार, तिलागंग, अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, भखर और सादिकाबाद शामिल। ज़िमनी इंतखाबात और रीपोलिंग पर सिक्योरिटी इंतजामात। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के एहलकार इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुआवनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों की तैनाती इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी। वो तीसरे तैयार के तौर पर तैनात होंगे। इंतखाबी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे और इंतखाबी मवाद को अपनी तहवील में नहीं लेंगे। फोर्सेस की जानिब से बेज़ाब्तगी की इत्तला मुतालिका इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को दी जा सकेगी। सिविल फोर्सेस और फौजी एहलकार पोलिंग के अमल के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए मुख्तलिफ आरों से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। न मानने वाले रिटर्निंग अफसरों को पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का इल्जाम, कहते हैं इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद से हमारे तमाम वर्कर्स के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। वर्कर्स की फैमिलीज के साथ बदसलूकी मामूल बन गई। 9 मई के बाद जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें बेगुनाह लोग भी शामिल हैं। 6 जजेस के खत को मुतालिका फोरम पर सुना जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। अमरीका में पाकिस्तान से मुतालिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी साथ मौजूद थे। मसूद खान का कहना था वजीर खजाना ने अमरीकी दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की। अहम सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। आने वाले दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान की IMF से बेलआउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। 6 से 8 अरब डॉलर हुजम के पैकेज के लिए दरख्वास्त IMF ने मंजूर कर ली। पैकेज तोसी फंड सहूलत के तहत मंजूर किया जाएगा। फंड के जरिए पाकिस्तान को ज़र मुबादला के इस्तेहकाम में मुआवनत दी जाएगी। बैरूनी अदायगियों और इम्पोर्ट के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। नए पैकेज के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की फंडिंग भी की जाएगी। फंडिंग की तफसीलात मई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल पेश की जाएंगी। इजलास से कबल IMF मिशन पाकिस्तान का हतमी दौरा भी करेगा। दौरे में पैकेज के तहत लागू की गई इब्तदाई शराइत पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट खसारे और ज़र मुबादला के बफर स्टॉक के इस्तेहकाम का जायजा लिया जाएगा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में चेकअप। बुशरा बीबी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी अस्पताल पहुंच गए। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की गई। रिपोर्ट्स क्लियर करार। डॉक्टर्स के मुताबिक गैस्ट्रो का मामूली मसला दरपेश है। साबिक खातून अव्वल का खून के नमूने देने से इनकार। ब्लड टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराने पर इसरार। PTI वकील इंतजार पंचोता कहते हैं बुशरा बीबी के खाने में जहर के खदशात थे। आज की रिपोर्ट में तमाम खदशात वाज़ेह तौर पर पाए गए। आज भी बुशरा बीबी चेस्ट पेन का शिकार थी। उनके दिल के दाएं जानिब ब्लॉकेज है। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है, ये जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा 3 हफ्तों से जहर का ववेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। मामूली नौइयत की गैस्ट्रो की तशखीस हुई। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। झूठी हमदर्दियां हासिल करने के लिए मजलूमियत कार्ड ज्यादा देर कारआमद साबित नहीं होते। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। दोनों को अडियाला जेल से अदालत पेश ना किया गया। प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी जमा ना कराई जा सकी। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। असद उमर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फैसल जावेद, अली नवाज अवान,
सैफुल्ला नियाजी और मलिक रफीक ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। समाअत 20 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, सिविलियन बालादस्ती और आइन पर अमल दरामद का मुतालबा। खत में कहा गया, आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से पीटीआई की दरख्वास्त 2 माह से ज़ेरे इल्तवा है। हम अहम मामलात में गैर संजीदगी इस आइनी बहरान को बढ़ा देगी। आइन की 50वीं सालगिरह पर आपने पार्लियामेंट में आइन को हाथ में थामा और ऐलान किया कि ये किताब आपकी रहनुमाई करती है। अब आपके लिए यह साबित करने का वक्त है कि आप आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं या महज बयानबाजी। पहले तो कहा गया बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। बलोचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई? इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ, बलोचिस्तान असेंबली 70 अरब रुपए में खरीदी है या 80 अरब रुपए में? जाली हुकूमत को हुक्मरानी नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में जलसे से खिताब, कहते हैं 2024 में 2018 से ज्यादा धांधली की गई। हमारी तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक कराची और पंजाब जाएगी, आवाम को जगाएंगे। हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी। हमारे प्रोजेक्ट ओपन चैलेंज करता हूँ, दुनिया के किसी भी इदारे से इसकी स्क्रूटनी करवाई जाए, इसका ऑडिट करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह G2G प्रोजेक्ट किए हैं, साफ शफाफ प्रोजेक्ट किए और सस्ते तरीके से। बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते, वो आज भी समझते कि अगर नफरत फैलाएंगे, डिवाइड एंड रूल फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे तो शायद हम कामयाब होंगे। अवाम के मसाइल को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिन्होंने झूठ की सियासत की वो जेलों में पड़े हैं। कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, बोले BRT में तहरीक इंसाफ ने अरबों रुपए की करप्शन की, PTI ने सिर्फ इंतशार की सियासत की है। आज मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। लोगों को इन बसों के जरिए सफर बहुत सस्ता पड़ेगा। IG इस्लामाबाद की तैनाती पर पंजाब हुकूमत और वफाकी वजारत दाखिला के दरमियान मामलात तय पा गए। सूबाई हुकूमत ने DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की खिदमात वफाक के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर उन्हें भेजने से इनकार किया। अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद चार्ज संभालेंगे। नए DIG ऑपरेशंस पंजाब के लिए शहजाद बुखारी, फैसल कामरान, अयाज सलीम और खालिद हमदानी के नामों पर गौर जारी। चीनी बरामद करने की इतला पर मुकामी सतह पर चीनी की कीमत में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 4 से 5 रुपए फी किलो महंगी 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। उधर मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए चीनी की बरामद की इजाजत मिलने का इम्कान। शुगर मिल्स के मुतालबे पर इक्तिसादी राब्ता कमेटी हतमी मंजूरी देगी। वजारती फूड सिक्योरिटी ने एक्सपोर्ट की इजाजत देने की समरी तैयार कर ली। 5 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने का इम्कान। NA 132 कसूर का ज़िमनी इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जलसा करने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ज़िला इंतजामिया से NOC हासिल नहीं किया था। रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाया गया। असलहे की नुमाइश, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। थाना खुड़िया में दर्ज मुकदमे में शेर अफजल मरवत और सरदार हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद, 600 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। ज़ैन कुरैशी कहते हैं 8 फरवरी को हमारे वोट चोरी किए गए। फॉर्म 45 और 47 को तब्दील किया गया। कल के नताइज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के ऑर्डर होंगे। बानी PTI का भी पैगाम है, कल बाहर निकलें और पार्टी को जितवाएं। अलीमा खान ने कहा, हम पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जैसे लोग 8 फरवरी को निकले ऐसे ही 21 अप्रैल को निकलेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में वकला फॉर्म 45 की हिफाजत करें, फॉर्म 47 भी हासिल करें। सारा लाहौर PTI को वोट देगा।
पेशावर और बलोचिस्तान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ लिया। जस्टिस हाशिम खान ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीबात का इनेकाद गवर्नर हाउसेस में किया गया। दोनों वज़राए आला ने तकरीब में शिरकत की। और शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल की 86वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। अपनी शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और उनमें बेदारी की एक नई रूह फूंकी। इलामा इकबाल ने जिदोजहद आज़ादी को एक नई तहरीक दी। शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी आफाकी पैगाम में अमल के रास्ते को अपनाने की तलकीन की।